नमस्कार, मैं विनोद सिंह। हमने आपसे वायदा किया कि जब भी हमारी मुलाकात होगी समाज की एक अजीम शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिसने समाज में अपने योगदान से एक प्रभाव छोड़ा है। और आज हमारे साथ विशिष्ट मेहमान हैं झारखंड क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष श्री शंभूनाथ सिंह जी। एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, संजय लीला भंसाली जी ने उसे डायरेक्ट किया था। पद्मावती नाम को बाद में पद्मावत कर दिया गया और उस फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था कि चिंता को जो तलवार की नोक पर रखे वो राजपूत, रेत की नाव बनाकर समंदर से जो लड़ जाए वो राजपूत, जिसका सर कट जाए पर धड़ दुश्मनों से लड़ता रहे वो राजपूत। तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास, बहुत ही गौरवशाली परंपरा के वाहक जो आज की पीढ़ी है और उस पीढ़ी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, झारखंड क्षत्रिय संघ जमशेदपुर के निवासी और क्षत्रियों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय श्री शंभूनाथ सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाने से पहले इनकी जो उपलब्धियां रही हैं समाज को लेकर के, उनके बारे में भी बात करेंगे। इनकी क्या योजनाएं हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या कमी रह गई इनके प्रयास में उसके बारे में भी बात करेंगे। और भविष्य को लेकर के इनकी योजनाएं क्या हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि झारखंड क्षत्रिय संघ के गठन के 12 साल हो गए। इन 12 सालों में जो आपका अनुभव रहा एक अध्यक्ष के तौर पे, उस पीरियड को, उस समय को किस तरह परिभाषित करना चाहेंगे? हम झारखंड क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष होने के नाते जमशेदपुर के क्षत्रिय बंधुओं को कम से कम एक मंच पर जो है लाने का काम किया। और यह बहुत कठिन कार्य था कि क्षत्रियों को जो है एक मंच पर लाया जाए। जैसे कहावत है कि क्षत्रिय जो है वो सिंह के से तुलना किया जाती है और सिंह कभी एक साथ नहीं हो सकते। जंगल में जो है एक ही सिंह होता है, बाकी दूसरे भेड़िए होते हैं। तो सिंह को एक साथ लाने का कार्य जो है मैंने किया, ये अद्भुत कार्य है, आसान नहीं है। ये जब आप एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे थे तो किन किन परेशानियों का सामना आपने किया और वो अनुभव आपका क्या रहा? हमें कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई, क्योंकि समाज में शुरू से ही, जब मैं कॉलेज लाइफ से था तभी से ही जो है अपने समाज के प्रति मुझे लगाव थी। और सच पूछा जाए तो समाज को एकजुट करने का उद्देश्य किसी भी दूसरे वर्ग के खिलाफ नहीं था। हम अपने समाज को एक मंच पर लाने का उद्देश्य ये था कि समाज की जो विकृतियां हैं और समाज को जो कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता था, कोई मंच नहीं मिलता था अपनी बात रखने का, उसका मौका मैंने दिया है। आज आप देखते हैं कि पूरे जमशेदपुर में महिला क्षत्रिय जितना आगे आई हैं, ये अद्भुत है। क्या कि हमारे परिवार से महिलाएं निकलती नहीं थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। उनका एक अपना अलग स्वाभिमान रहता था, घर में रहना, घर के परिवेश को देखना। लेकिन हमने जो है दोनों को, महिलाओं के साथ और पुरुष को, उसको कहा कि आप कंधे से कंधे मिलाकर चलें और महिलाओं का भी साथ दें, ताकि उनका भी जो है उत्थान जो है बराबर होता रहे। अपने 12 साल के अध्यक्षीय कार्यकाल में आप उपलब्धि के तौर पे किन किन योजनाओं को, किन किन कामों को आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो झारखंड क्षत्रिय संघ जो है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से एफिलिएटेड है और हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है बहुत सी बातें उठाते रहते हैं। जैसे विगत 12 साल में 2 बार जो है हम लोग ने आरक्षण को लेके पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, रथ निकाले और हर जगह जो है हम लोगों को अद्भुत सफलता उससे मिली। आज वही कारण है कि आज जो है सवर्ण को जो है 10% का आरक्षण जो मिला है वो उसी दबाव के कारण है। और झारखंड क्षत्रिय संघ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शुरू से ही जो है आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके आरक्षण के लिए का समर्थन करते आई है, न कि जातीय आधार पर। जातीय आधार पर जो आरक्षण होता है इससे समाज में विद्वेष पैदा होता है। आज जो है हिंदुओं को जो बांटने का जो मुख्य कारण जो है आरक्षण है, और जितने भी जो रीजनल पार्टियां हैं वो इसी का सहारा लेती है, जो कि देश के प्रगति में घातक है। आप जब अध्यक्ष बने और ये 12 साल जो आपके अध्यक्षीय का जो समय रहा, तो उसको लेकर के आज वर्तमान की स्थिति क्या है और आगे आने वाले समय में आपकी योजनाएं क्या हैं कि मैं अपने समाज को इस रूप में देखना चाहता हूं और
ये मेरा प्रयास रहेगा, मेरी ये योजना है? कोई ऐसा विज़न, कोई ऐसा प्लानिंग आपने सोचा है, उसे मूर्त रूप देना चाहेंगे भविष्य में? अभी हाल में ही इस 6 महीना पहले जयपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुई थी राजा मानवेंद्र सिंह के अध्यक्षता में। उसमें राजा कर्ण सिंह, राजस्थान के गवर्नर लालजी टंडन और सेंट्रल के 2 मंत्री आए हुए थे, और उन सभी के सामने हम लोगों ने मांग रखा कि जिस तरह से अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा आयोग है, उसी तरह से एक सवर्ण आयोग का भी गठन किया जाए। और सवर्ण आयोग का जब गठन होगा तभी जो है सवर्णों की स्थिति जो है आपको पता चलेगा कि सवर्ण में कितने लोग पिछड़े हैं, कितने आर्थिक स्थिति से पिछड़े हैं, तभी पता चलेगा। और ये जो सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, जो बात करती है कि हम भाई जातीय आधार पर गणना करेंगे और ये करेंगे, जिससे जो है आर्थिक स्थिति में पता चलेगा और विकास कार्य करने में हमें लाभ होगा, तो सवर्ण में भी जो पिछड़े हैं उनका भी आकलन होना चाहिए, और यह सवर्ण आयोग बनने के बाद ही हो सकता है। और हम लोग इसका समर्थन करते हैं और मांग करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई बैठक होती है तो हम लोगों का ये डिमांड रहता है कि सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। ऐसा मैंने पढ़ा है कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो देश में 600 रियासतें थीं, और जिसमें से 400 रियासतें राजपूतों की थीं। बाद में उनका विलय हो गया। तो वर्तमान में आप क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वर्तमान में उनकी स्थिति आप क्या पाते हैं? आपको क्या लगता है कि जिस सम्मान के हकदार वो रहे, वो सम्मान आज उनको मिल पा रहा है? देखिए, हम लोग आज़ादी से लेके अभी तक हमेशा जो है समाज का भला चाहे। समाज के लिए एक क्षत्रिय कल्याण ट्रस्ट के नाम से पटमदा गोबर घुसी में जो है 56 बीघा ज़मीन भी हम लोग लिए हैं, और उस ज़मीन के माध्यम से जो है वहाँ कौशल विकास या फूड प्रोडक्ट इस तरह का जो है कॉमर्शियल करने जा रहे हैं, जिससे वहाँ के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वो लोग वहाँ काफ़ी लाभान्वित होंगे। उनको हम लोग कौशल विकास करने में मदद करेंगे। साथ ही जो है पटमदा फूड प्रोडक्ट के नाम से भी जो वहाँ पर ही नए नए जो फूड पैदा करने का और पैकेजिंग करने का जो तरीका है, ये हम लोग जल्द करने जा रहे हैं। ज़मीन परचेज हो गई है और उसका सीमांकन भी हम लोग कर दिए हैं। अभी बोरिंग वोरिंग गड़वा रहे हैं, और वहाँ एक मकान भी बनाने का प्रयास है।